हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू कॉमिक बुक यूनिवर्स। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, रिक्वेस्ट करिए अपनी फेवरेट कॉमिक बुक। तो चलिए शुरू करते हैं। पीटर पार्कर स्पाइडरमैन को विलन्स को पीटते हुए पिक्चर्स खींच रहा होता है। स्पाइडरमैन मास्टर ऑफ मीनस के थोपड़े पे एक पंच मारते हुए कहता है, मास्टर ऑफ मीनस? अब तो तुम अपने थोपड़े पे मुक्के खाने वाले मास्टर बन गए, मेरे पिछवाड़े को चाटने वाले मास्टर। पीटर पार्कर मास्टर ऑफ मीनस को अपने ऊपर गिरने से बाल बाल बचता है। अब स्पाइडरमैन बाकी विलन्स को पीटने लगता है, जबकि लोग ये सब देखकर डरे हुए हैं। अब स्पाइडरमैन मिस्टर चकल्स को पकड़ता है और कहता है, भागने की इतनी भी क्या जल्दी है मिस्टर चकल्स? ये तुम्हारा प्लान था ना डेली बगल पे आने का। अब स्पाइडरमैन मिस्टर चकल्स के थोपड़े पे एक पंच मारकर कहता है, लोगों को लूटना यही तुम्हारा खेल है ना? तुमने खेला और हार गए, और पता है हारने वालों के साथ क्या होता है? तब स्पाइडरमैन उसे एक और पंच मारता है। अब तक पुलिस वहाँ आ चुकी है और स्पाइडरमैन से कहती है, ओके जाल फेंकने वाले, यहाँ से हम संभाल लेंगे। स्पाइडरमैन कहता है, अच्छा सारी मेहनत मैं करूँ और तुम लोग आके सारा क्रेडिट ले लो। वहीं पास में एक डरी हुई लेडी अपनी डरी हुई बेटी को समझा रही होती है, सब ठीक है बेटी, सब ठीक है, ये सब खत्म हो चुका है, अब और किसी को चोट नहीं पहुँचेगी। स्पाइडरमैन कहता है, रुको, क्या? आर यू किडिंग मी? और किसी को चोट नहीं पहुँचेगी? लेडी, ये एक बुरा आदमी है और तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है इसे चोट पहुँचे तो? मैं यहाँ एक हीरो हूँ और तुम्हें मेरा थैंक्स कहना चाहिए। तब पीटर पार्कर स्पाइडरमैन की उस लेडी से गंदे तरीके से बात करते हुए फोटो खींच लेता है। स्पाइडरमैन कहता है, तुम पार्कर, तुम्हारी वजह से लोग मुझसे डरते हैं, तुम्हारी घटिया न्यूज़ फोटोज़ की वजह से। पीटर कहता है, स्पाइडरमैन मैं कोई न्यूज़ नहीं बनाता, मैं तो बस उसे रिकॉर्ड करता हूँ। स्पाइडरमैन कहता है, यह क्यों ना तुम उस चीज़ को रिकॉर्ड करो जब मैं तुम्हारे चश्मे वाले थोपड़े पे घुसे मार रहा हूँ। जिसपे पुलिसमैन कहता है, हे बहुत हो गया, पीटर पार्कर से दूर हट जाओ इससे पहले कि मैं। स्पाइडरमैन कहता है, इससे पहले क्या? तुम मुझ पे गोली चलाओगे? किस गुनाह के लिए? कुछ क्रिमिनल्स को पकड़वाने के लिए? तुम सब के दिल पत्थर के बने हैं। अब स्पाइडरमैन छत पे जाता है और अपना मास्क उतारते हुए खुद से कह रहा है, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो, मैं यहाँ एक अच्छा आदमी हूँ। तो गाइस, एक कॉस्मिक बीइंग हमें बता रहा है किसी दूसरे यूनिवर्स में मेरा नाम निक फ्यूरी है और इस यूनिवर्स में मेरा नाम है द अनसीन, जिसे सब कुछ दिखाई देता है। और मैं ऐसी टाइमलाइंस, रियलिटीज़ और यूनिवर्स को देखता हूँ जिनमें ये पॉसिबिलिटी है, व्हाट इफ जिस वर्ल्ड को तुम जानते हो उसमें पीटर पार्कर को एक रेडियो एक्टिव मकड़ी ने काट लिया था, लेकिन क्या हो अगर किसी दूसरी रियलिटी में किसी और को उसी मकड़ी ने काटा हो? क्या हो अगर फ्लैश थॉमसन स्पाइडरमैन बन जाए? इस दूसरी रियलिटी में फ्लैश को उसी मकड़ी ने काटा और जैसे पीटर पार्कर ने अपने शुरुआत के दिनों में पैसे कमाने के लिए लोगों को पीटा था, इस यूनिवर्स में भी फ्लैश थॉमसन ने ऐसा ही किया था। हालांकि इन दोनों के बीच में कुछ अंतर भी थे। फ्लैश पीटर की तरह नहीं था, वो शुरू से ही अपने आप को एक हीरो के रूप में देखता था। स्पाइडरमैन एक बाथरूम में घुसने ही वाला होता है कि एक क्रिमिनल को वहां से भागते हुए देखता है। तब स्पाइडरमैन उसे बड़ा स्टाइल मारकर रोक लेता है। फ्लैश थॉमसन जानता था कि एक हीरो कैसे बना जाता है। वो पीटर की तरह नहीं था जो कि हर टाइम अपनी आंट में की चिंता करता रहता था। फ्लैश ने स्कूल छोड़ दिया ताकि वो फुल टाइम स्पाइडरमैन बन सके और जल्द ही वो सबका चहेता हीरो बन गया। वहीं पब्लिशर जे जोना जेमसन इस यूनिवर्स में स्पाइडरमैन की तारीफ किया करता था। जेमसन अपने ऑफिस में बैठा हुआ स्पाइडरमैन पे आर्टिकल छाप ही रहा है कि तभी पीटर पार्कर स्पाइडरमैन की फोटोज लेकर वहां आता है और बताता है कि इन फोटोज में स्पाइडरमैन बहुत बुरा बिहेव कर रहा है। जेमसन फोटो लेते हुए कहता है कि मैं उसे बुरा नहीं मानता, मैं उसे प्रभावशाली मानता हूँ। अगर नासा ने मेरे बेटे के अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते टाइम कुछ प्रभावशाली कदम उठाए होते तो आज वो जिंदा होता। पीटर पार्कर कहता है, सर मैं जानता हूँ कि आप ऐसा ही सोचते हैं। अब जेमसन उसे समझाता है, इमेजिन करो कि स्पाइडरमैन जैसा कोई आदमी इस शहर को चला रहा होता तो आज ये शहर बहुत अलग ही होता। पीटर पार्कर पूछता है, आप मुझे इन फोटोज़ के बारे में बताइए। जेमसन कहता है, मैं सारे फोटोज़ रख रहा हूँ, ब्रांड से कहकर अपना चेक कटवा लेना। द अनसीन हमें बता रहा है कि जिस वर्ल्ड को तुम जानते हो उसमें पीटर पार्कर हीरो बनता है और जेमसन का बेटा जिंदा बच जाता है, वो भी पीटर पार्कर की बदौलत। फिर भी जेमसन स्पाइडरमैन के खिलाफ हो जाता है, जबकि इस वर्ल्ड में कोई और यंग मैन जॉन को बचाने में नाकामयाब रहता है और उसका फादर जेमसन ये सोचता रह जाता है कि काश कि स्पाइडरमैन ने मेरे बेटे को बचा लिया होता। इधर आंट में हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टर बताता है कि मिसिस पार्कर के ब्लड कैंसर को ठीक करने के लिए हमें एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप आइसो-36 चाहिए। और दुख की बात यह है कि जिस शिप में ये आइसोटोप लाया जा रहा था उसे कल रात हाईजैक कर लिया गया। पुलिस का मानना है कि ये द मास्टर प्लानर के एजेंट्स का काम है। पीटर पार्कर कहता है,
अंकल बैन, ये बहुत गलत हो रहा है। मैं इतनी मेहनत करके वो फोटोज़ खींचता हूँ ताकि आंट में के इलाज के लिए पैसे जुटा सकूँ। अंकल बैन कहता है, पीटर तुमने वो सब किया जो तुम कर सकते थे और आंट में और मुझे तुम पे गर्व है। पीटर पार्कर कहता है, लेकिन इसका क्या फ़ायदा अगर मैं अपने प्यार करने वाले लोगों के उनकी ज़रूरत के टाइम पे काम ना आ पाया तो। अंकल बैन कहता है, पीटर लाइफ हमारे लिए केवल सवाल खड़े करती है, इनके जवाब हमें खुद ढूंढने होते हैं। अब पीटर सोचता है शायद ये सवाल ही जवाब है जो मैं स्पाइडरमैन की फ़ोटोज़ लेता हूँ, वो आंट में को बचाने के लिए लेता हूँ, और शायद अभी भी मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं उनकी लाइफ बचा सकता हूँ। द अनसीन हमें बता रहा है कि जो कदम हम उठाते हैं उनसे फ़र्क पड़ता है, और वो कदम हम क्यों उठाते हैं उनसे और ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अच्छा, एक बंदूक पकड़े हुए लुटेरे और एक सोल्जर के बीच में क्या डिफरेंस है? जब हम अपनी सोल्जर ट्रेनिंग ख़त्म करके लौट रहे थे तब किसी ने मुझसे कहा था कि अगर अब भी मुझे ये डिफरेंस नहीं पता तो मैं बंदूक पकड़ा हुआ एक लुटेरा हूँ। एक लेडी एगी फ्लैश थॉम्पसन से पूछ रही है, हे ब्लॉन्डी, किराएदार ये जानना चाहता है कि तुम उसका इस महीने का किराया कब दोगे? फ्लैश कहता है, उसे उसके पैसे मिल जाएंगे, आजकल मेरा हाथ थोड़ा तंग चल रहा है। एगी कहती है, मैं बताऊं तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें एक नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। फ्लैश कहता है, एक नौकरी? तुम मुझे एक नौकरी करने के लिए कह रही हो? एगी कहती है, मैं हर रात तुम्हें अपने दोस्तों के साथ पार्टी पे जाते हुए देखती हूँ। आजकल के बच्चों की यही प्रॉब्लम है कि वो ये सोचते हैं कि वो हमसे अच्छे हैं। अब फ्लैश एगी को गुस्से में चेयर से गिरा देता है और कहता है, मैं तुमसे अच्छा हूँ, मैं अपनी स्कूल फुटबॉल टीम का कैप्टन था, लोग मुझे अच्छी नज़रों से देखते थे और अब भी देखेंगे। अगर उन्हें ये पता चल जाए कि मैं फ्लैश उसे बताने ही वाला होता है कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ, लेकिन वो रुक जाता है और वहाँ से जाने लगता है। अब एगी कहती है, मिस्टर स्कूल के अच्छे बच्चे, याद रखो तुम अब स्कूल में नहीं हो, तुम रियल वर्ल्ड में आ चुके हो, तुम ये बात कब समझोगे, यू लूज़र। अब जैसे ही फ्लैश अपनी होम वैन के अंदर जाता है तो देखता है कि पीटर पार्कर उसकी वैन में चोरी छुपे घुस आया है और कहता है, व्हाट द हेल। पीटर कहता है, फ्लैश थॉम्पसन, तो तुम स्पाइडरमैन हो? क्योंकि गाइज पीटर को फ्लैश की स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम मिल चुकी है। अब फ्लैश थॉम्पसन कॉस्ट्यूम छीनते हुए कहता है, पीटर पार्कर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पे पीटर बताता है कि मैंने तुम्हारे सूट पे एक ट्रैकर लगा दिया था ताकि मैं तुम्हारी लोकेशन ढूंढकर तुम्हारी फ़ोटोज़ ले सकूँ, लेकिन अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ्लैश कहता है, तुमने मेरी जासूसी की, तुम छोटे पागल गधे। अब पीटर कहता है, फ्लैश मेरी आंट में मर रही है और जो ये न्यूज़ में तुम चुराए गए आइसोटोप के बारे में सुन रहे हो। लेकिन फ्लैश उसकी बात को बीच में ही काट देता है और कहता है, तुम हमेशा से मुझसे जलते थे, स्कूल में भी तुम मुझसे नफरत करते थे क्योंकि मैं एक स्टार था और तुम कुछ भी नहीं थे। पीटर कहता है, फ्लैश ये सच नहीं है, प्लीज़ मेरी बात सुनो, द मास्टर प्लानर ने वो आइसोटोप चुरा लिया है और इस आइसोटोप के बिना मेरी आंट में मर जाएंगी। फ्लैश चिल्लाता है, शट अप, तुम्हारे जैसे लोग बहुत शातिर होते हैं, तुम लोगों को मेरे खिलाफ भड़काते रहते हो, तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। अब फ्लैश पीटर को एक ज़ोरदार पंच मारता है, इतना ज़ोरदार कि पीटर इतनी ज़ोर से होमवैन से टकराता है कि होमवैन की शक्ल बिगड़ जाती है और पीटर पार्कर वहीं मर जाता है। अब फ्लैश कहता है, पीटर नो, इसकी पल्स नहीं चल रही है, मैं कोई हत्यारा नहीं हूँ, मैं एक अच्छा आदमी हूँ। अब फ्लैश का ध्यान टीवी पे चल रही हाईजैकर न्यूज़ की तरफ जाता है। अब स्पाइडरमैन शहर भर में गुंडों को पीटने लगता है और उनसे पूछता है कि ये मास्टर प्लानर कहाँ पे मिलेगा, जिस पे एक आदमी बताता है कि वो डिस्को स्ट्रीट में एक वेयर हाउस में एक सीक्रेट बेसमेंट में छुपा हुआ है। अब स्पाइडरमैन मास्टर प्लानर के एजेंट से लड़ता हुआ उस बेसमेंट में घुस जाता है जहाँ उसका सामना डॉक्टर ऑक्टोपस से होता है। डॉक्टर ऑक्टोपस कहता है, सो स्पाइडरमैन, हमारी मुलाकात फिर से हो गई, लेकिन इस टाइम ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी और फिर कभी तुम मेरे काम में रोड़ा नहीं अटकाओगे। स्पाइडरमैन कहता है, डॉक्टर ऑक्टोपस, तो तुम हो मास्टर प्लानर, चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने तुम्हें पहले भी पीटा है और अब भी पीट दूंगा। डॉक्टर ऑक्टोपस कहता है, तुम जिद्दी गधे, तुम मेरे इलाके में लड़ रहे हो, तुम यहाँ मुझे नहीं जीत पाओगे। स्पाइडरमैन कहता है, ओ ये तुम जैसे लोगों की एक ही प्रॉब्लम है, तुम लोग हर टाइम बकवास करते रहते हो। तब स्पाइडरमैन उससे लड़ते हुए बिल्डिंग का बोझ उठाने वाले एक खंभे को गलती से तोड़ देता है, जिससे पूरी बिल्डिंग नीचे गिरने लगती है। डॉक्टर ऑक्टोपस तो बचकर भाग जाता है, लेकिन स्पाइडरमैन मलबे के नीचे दब जाता है। अब स्पाइडरमैन मलबे में दबा हुआ कह रहा है, अपनी पूरी ज़िंदगी मैं लोगों के लिए एक हीरो बनना चाहता था, लेकिन मैं असल में कौन था और अब भी मैं असल में कौन हूँ, एक बुली, एक किलर। मैं कोई हीरो नहीं हूँ, लेकिन अपनी लाइफ में मैं एक आखिरी बार हीरो का रोल प्ले कर सकता हूँ। मुझे इस बारे में सोचना बंद करना होगा कि मैं किससे खुद को प्यार करवाना चाहता हूँ
और किससे नफरत करता हूँ। आखिरकार मुझे इस बात से डरना बंद करना होगा कि मैं अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं कोई हीरो नहीं हूँ। अब फ्लैश अपनी पूरी पावर लगाता है और उस मलबे से निकल जाता है। अब फ्लैश सोच रहा है कि अगर मैं और कोशिश करूँ तो शायद एक अच्छा आदमी बन जाऊँगा। द अनसीन हमें बता रहा है कि मल्टी यूनिवर्स के बारे में यही एक चीज़ है, हर टाइम एक चॉइस रहती है और हर चॉइस एक नई रियलिटी बनाती है। अगर इस वर्ल्ड में फ्लैश अपना कॉलेज ना छोड़कर पढ़ाई करता तो आज ये वर्ल्ड अलग होता। एक आदमी जो मर गया होता वो जिंदा है और एक बच्चा जो जिंदा होता वो मर चुका है। किस्मत एक ऐसी कहानी है जो हम अपने आप को बताते रहते हैं ताकि हम सच्चाई से भाग सकें। हमारी ज़िंदगी केवल हमारी चॉइस पे डिपेंड करती है और अंत में फ्लैश खुद जो बन चुका था वो इस सच्चाई को झुठला सकता था, लेकिन उसने इस सच्चाई को एक्सेप्ट किया और इस चॉइस ने सब कुछ बदल दिया।